हाय गाइस, आज मेरे YouTube चैनल पर फिर से आप सबका एक बार स्वागत है। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नाभा दास जो एक चैप्टर पढ़ रहे थे छप्य 12th सॉन्ग की हिंदी का, उसका भाग 1 पढ़ चुके थे और आज हम लोग भाग 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके बोर्ड स्क्रीन पर ये 6 पंक्ति का एक पद दिया गया है, जिसमें कवि जो है वह सूरदास जी के बारे में बता रहे हैं। इसमें कवि जो है वह किसके बारे में बता रहे हैं? सूरदास के बारे में। सुनेंगे ध्यान से इस बात को। ये छप्य जो चैप्टर पढ़े थे उसका ये भाग दूसरा है। भाग पहले को जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा होगा, भाग पहले जरूर देख लेंगे, भाग 2 देखने से पहले ध्यान से एक एक बात को समझेंगे। ये छप्य है भक्तमाला से लिया गया है, जिसमें नाभा दास जी जो है वह सूरदास की प्रशंसा कर रहे हैं। पहले पद में कबीरदास की प्रशंसा किए हैं और जो दूसरा पद है इसमें इन्होंने सूरदास की प्रशंसा कर रहे हैं कि सूरदास एक कैसे कवि हैं, उनके बारे में ये बताने का प्रयास करते हैं कि सूरदास क्या है, कौन। देखिए क्या कहते हैं, कहें कि उपयुक्त शब्द अनुतसर वरन स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाही, अर्थ अद्भुत तुकधारी। ये करें कवि नाभा दास के उपयुक्त चौस अनुप्रसार, यानी कि नाभा दास जी की बता रहे हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास की जितनी भी रचनाएं होती है वह अद्भुत लयबद्ध होती है। उसमें चौस यानी कि उसमें चमत्कार होता है। सूरदास की जितनी भी रचनाएं होती हैं उसमें चमत्कार होता है, उसमें लयबद्ध होता है, लयबद्ध तरीके से होता है, उसमें प्यार भरी वचन होती है। यानी कि सूरदास की वाणी की विशेषता करते हैं, लेकिन वचन प्रीति निर्वाही, अर्थ अद्भुत तुकधारी। यानी कि इनकी रचना इतनी अद्भुत होती है, इतना लयबद्ध होता है कि जितने लयबद्ध तरीके से इन्होंने रचना को लिखना शुरू करते हैं उतना ही लयबद्ध तरीके से सूरदास जी रचना का अंत भी करते हैं। देखिए सूरदास जी जो हैं ये अंधे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक काफी कुशल रचनाकार है। और अब आपसे बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई व्यक्ति पूछेगा कि सूरदास जो है वह आंख से अंधे थे, फिर भी वह रचना किस प्रकार करते थे? तो सूरदास जी हृदय रूपी आंखों से रचना करते थे। उनको हृदय रूपी आंखों से रचना करने का वरदान जो है वह वरदान श्री कृष्ण के द्वारा मिला था, और ये श्री कृष्ण भक्ति शाखा की सबसे प्रमुख कवि थी। देखिए क्या कहते हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। कि ये प्रतिबिंब यानी कि श्री कृष्ण के, हरि का मतलब होता है भगवान कृष्ण, इनके पास सूरदास के पास एक दिव्य दृष्टि है। कैसा? हृदय रूपी। और ये हृदय रूपी दिव्य दृष्टि से हरि की प्रतिबिंब को देखे हैं, उनकी लीला को देखे हैं, और उसके बाद उनकी रचना किया, उनके जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके रूप के बारे में सभी रचना प्रकाशी। यानी कि श्री कृष्ण के बारे में सूरदास अपने हृदय रूपी आंखों से उनके प्रतिबिंब के बारे में, उनके छाए के रूप में इन्होंने उनके हरि के लीला को, श्री कृष्ण की जो लीला थी बाल लीला, उनके जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके रूप के बारे में सबका इन्होंने क्या किया है? प्रकाशन किया है। कहते हैं कि विमल बुद्धि हो तस्की जो वह गुण स्मरणी धारे। कि जो भी व्यक्ति सूरदास के द्वारा लिखा गया जो सूरसागर है
जिसमें श्री कृष्ण की लीला के बारे में लिखा गया है, श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण के बारे में लिखा गया है। जो भी व्यक्ति उसे एक बार पढ़ लेता है उसका बुद्धि विमल हो जाता है, उसका स्वभाव काफी अच्छा हो जाता है। कहे कि सूर कविता सुनी, कहे कि सूर की कविता सुनकर, सूर कविता सुनी यानी कि सूर की कविता को सुनकर कौन कवि, यानी कि कोई भी वैसा कवि नहीं जो ना ही संचालन करे। अरे यानी कि सूरदास अंधे हैं, फिर भी इनकी रचना को, इनकी कविता को सुनकर कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो कि संचालन न करे, अर्थात इनके बातों में हौ ना दे। आज तक कोई वैसा कवि नहीं जो कि सूरदास के द्वारा लिखे गए किसी बात का खंडन कर दे। अब देखिए, आंख से ये अंधे ही थे, इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसकी कर्म से होनी चाहिए। यदि आपका कर्म अच्छा है तो ये दुनिया आपके नाम का स्मरण करेगी, आप रहें या न रहें, लेकिन दो शब्द में ये दुनिया आपको याद रखती है। तो सूरदास जी के बारे में नाभादास जी उनकी काव्य प्रशंसा को बताए हैं। अब इसकी एक एक लाइन की व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए, आज दूसरा पद है ये, कल हम लोग एक बार इसको यहां व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। ये अभी दो, ये पंक्ति आपके बुक में भी होगा, इसे अभी हम लोग समझे थे। उपयुक्त चज अनुकरण वर्ण अस्तित्व अति भारी, वचन प्रीति निर्वाही, अर्थ अद्भुत तुकधारी। यानी कि जो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं वह नाभादास द्वारा रचित किससे उद्धृत है, यानी कि भक्तमाला से क्या किया गया, उद्धृत है, लिया गया, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूर की विशेषता को बताया है। यानी कि नाभादास जो है वो इस पंक्ति के माध्यम से किसकी विशेषता बता रहे हैं, सूरदास की। कि सूरदास की विशेषता क्या है, कहते हैं क्या, नाभादास कहते हैं कि सूर की कविताएं युक्त होती है, चमत्कार होता है इनकी कविता में, अनुप्रसार वर्ण होता है, वैसे वैसे वर्ण का प्रयोग होता है जो काफी लयबद्ध होता है। सूर अपनी कविता की शुरुआत जिस प्रेम भरी वचनों से करते हैं उसका अंत वह उन्हीं वचनों के साथ करते हैं। देखिए, यानी कि ये पंक्ति का आपके सामने अर्थ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इस नंबर से व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे ऊर्जा मिले, मैं अगले वीडियो बहुत जल्द आप सबके सामने लाऊं। उसके बाद देखेंगे ये फिर क्या करते हैं, कि प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि हृदय हरिलीला भासी, जन्म कर्म गुण रूपी सबकी रचना प्रकाशी। यही प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित किससे, भक्तमाला से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास की विशेषता को बताया है। मैं हमेशा इस बात करेंगे कि नाभादास क्या किए, सूर की विशेषता को बताते हैं। सूरदास की दिव्य दृष्टि है, ऐसी हृदय रूपी दिव्य दृष्टि है। सूर ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है और प्रभु के, यानी कि श्री कृष्ण प्रभु के जन्म के बारे में, कर्म के बारे में, रूप के बारे में इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। और दिव्य दृष्टि से देखकर और फिर उन वचनों को ये प्रकाशित किए हैं, फिर उन वचनों को ये लिखने का कार्य किए हैं। कहें कि विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह वर्ण सुने सूर कवित्व सुनी, को नाही सिर चालन करे। कहें कि प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित भक्तमाला से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास किसकी विशेषता बताते हैं, सूरदास की विशेषता बताते हैं। और क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर द्वारा कही गई भगवान की गुणों को सुनता है, यानी कि सूरदास जिस गुण को कह दिए और वह सुन लिया, तो उसकी बुद्धि जो है वह विमल हो जाती है। नाभादास कहते हैं कि वैसा कोई भी कवि नहीं
जो सूरदास की कविता सुनकर सिरचालन ना करे, अर्थात उनकी बातों में हामी न भरे। सबको हामी भरना है इनकी बातों में। देखिए इस स्लाइड को हम धीरे धीरे 1 नंबर से, यानी कि जो ये आपका कवि परिचय है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टाइपिंग है, थोड़ा 1-2 शब्द में मिस्टेक भी हुआ होगा। सबका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है। देखिए इसका कुछ प्रमुख क्वेश्चन आंसर भी यहाँ कराया गया है कि नाभादास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किए हैं, उनकी कर्म की सूची बताइए। और देखिए नाभादास में कर्म की भक्ति के संदर्भ में कही गई बात का उल्लेख हुआ है कि जो मनुष्य भक्ति के विमुख होता है वह अपना सर्व वो धर्म के पास जाता है, लेकिन वो क्या कर लेता है, अधर्म कर लेता है, योग व्रत दान भजन इन सब की बाजी। देखिए क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और अर्थ लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप मेरे समझाए गए 2 स्लाइड का अर्थ एक एक शब्द को समझ गए होंगे तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि जिस भाषा का प्रयोग मैं किया हूं इसमें लिखने के लिए आप उसी भाषा में लिखिए। नहीं, आप पढ़ रहे हैं, आपका एक एक अर्थ आपको पता है, आप अपने से भाषा में भी, इससे भी आसान भाषा यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसमें भी इसका अर्थ लिख सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान और सटीक भाषा आपके बोर्ड स्क्रीन पर मैंने समझाया है, आप उसे भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप अपने से बना सकते हैं, लेकिन अगर दिक्कत हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग जल्द मिलेंगे। थैंक यू।